तो हम लोग कल इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे कि न्यूरॉन जो होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन्स, पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से ही बना है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी लिविंग से मिलके बनी हुई है ना, हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी जो है लिविंग से मिलके बनी हुई है, लिविंग है सॉरी, सेल से मिलके बनी हुई है, सेल्स से मिलके टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बने हैं। मतलब सब चीज सेल, जितना भी लिविंग बॉडी होता है पूरी दुनिया में, सबका सब सेल से मिलके बना होता है। जितना भी लिविंग चीज होता है दुनिया में, सबका सब सेल से मिलके बना होता है। वैसे ही हमारा जो नर्वस टिश्यू है ना, वो पूरा का पूरा ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है पूरा। मेन कहा जाए न्यूरॉन में कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। ऐसा नो। अब भाई इसकी कहानी सुनते हैं कैसे ये काम करता है, खूब बढ़िया से सुनिएगा। ये अलग अलग ब्रांच है ना, तो अलग अलग ब्रांच का मतलब हो गया, अलग अलग ब्रांच है ना, तो अलग अलग ब्रांच का मतलब हो गया कि अलग अलग जगह से आने वाले इंफॉर्मेशन को गेन करेगा। ये चारों तरफ से इंफॉर्मेशन को बटोरेगा, एकदम कलेक्ट करेगा। द कलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यही स्टिमुलस को कलेक्ट करेगा। सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे इसको हम लोग ना। और ये सेंसरी डेंड्रॉन्स होते हैं, ये सेंसरी होते हैं, सेंस करते हैं। और ये सारी चीजों को सेंस करके और सारा खबर यहां तक पहुंचाते हैं, इस जगह तक पहुंचाते हैं, इस जगह तक। यहां पे हिलॉक होता है, हिलॉक, हिलॉक होता है। तो सारा इंफॉर्मेशन हिलॉक तक लाके पहुंचाते हैं। अब हिलॉक के पास में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, करंट होता है, करंट। क्योंकि इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम होता है। उतना तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस आप ये समझ लो कि अलग अलग जगह से जब इंफॉर्मेशन पहुंचता है हिलॉक पे, तो हिलॉक का वोल्टेज बढ़ता है। जब हिलॉक का वोल्टेज बढ़ते 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 एक लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस करता है, तब ये इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है। नहीं तो तब तक ये इंफॉर्मेशन को आगे नहीं भेजेगा जब तक इसका लिमिट क्रॉस नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी देखिएगा आपके पैर पर छोटा सा मक्खी बैठा होगा, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होगा। आप देख रहे होगे उस मक्खी को, आप उस मक्खी को देख रहे हो, मक्खी चल रहा है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मक्खी बैठा हुआ है। क्योंकि उस मक्खी के द्वारा दिया जाने वाला जो प्रेशर है, जो स्टिमुलस है, जो एक्शन है, वो उतना पावरफुल नहीं है कि ये न्यूरॉन आपके ब्रेन तक भेजे। न्यूरॉन को कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लग रहा है। लेकिन वही उस मक्खी के जगह पर आप एक काम करो, एक छोटा सा रॉड ले लो, उसको गर्म करो और एक बार उस मक्खी की जगह पे रखो, देन यू विल सी कितना फास्ट ये न्यूरॉन ब्रेन को बोलेगा। हाँ, देखिए तो पैर जल गया, समझे? तो ये सारा काम करता है न्यूरॉन। तो ये है डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉइड समझ गए। अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। भैया आप तो जानते हो कि हमारे बॉडी में ऐसे जगह जहां पर ज्यादा वर्क होता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो बिना एनर्जी का इंफॉर्मेशन आगे जाएगा, नहीं जाएगा। बिना एनर्जी का इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगा। इसलिए इसके अंदर काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, तो भैया न्यूक्लियस ही तो कंट्रोलिंग यूनिट है हर चीज का। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल कोई जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। तो न्यूक्लियस का तो रहना जरूरी है ही। बात आता है कि नीजल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। बाबू नीजल्स ग्रेन्यूल्स ना मतलब एक आप समझो कि ये सब राइबोसोम है, एक तरह का राइबोसोम। ये सब प्रोटीन है, प्रोटीन, प्रोटीन बनाते रहता है। प्रोटीन अंदर पूरा फैले हुए रहता है, क्योंकि किसी भी सेल की न्यू जो बेस होता है वो प्रोटीन ही होता है। ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा प्रोटीन है। अब आगे बढ़े तो यहां से इंफॉर्मेशन आगे जाने वाला है, इस रास्ते से जाने वाला है। तो अगर उस रास्ते से इंफॉर्मेशन जा रहा है, अगर उस रास्ते से इंफॉर्मेशन जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर उस रास्ते से इंफॉर्मेशन जा रहा है, हो सकता है बीच में कोनो इंफॉर्मेशन टांग ले जाए, उठा ले जाए, तब तो दिक्कत हो जाएगा, किडनैपिंग हो जाए तो बाहर से कवर है, कवर,
बाहर से एक कवर है, इस कवर का नाम है माइलिन सीथ। माइलिन सीथ। ये कवर बनाता कौन है? स्वान सेल। स्वान सेल का काम है उस कवर को रखना। वो कवर रखेगा ना तो इंफॉर्मेशन अपने रास्ते से एकदम सामने जाएगा। अब आता है नोड ऑफ रेनवियर। ये क्या है? ये नोड ऑफ रेनवियर ना चैनल होता है, चैनल। ट्रांसफार्मर समझ ना लो, ट्रांसफार्मर मतलब जब इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा ना, बोलिए जनरेटर स्टार्ट करने को। जब इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा, यहां से आगे बढ़ेगा इंफॉर्मेशन, तो बीच बीच में ट्रांसफॉर्मर्स रखे जाते हैं ताकि ऐसा ना हो ये करंट यहां तक पहुंच के रुक जाए, चाहे यहां तक पहुंच के रुक जाए। तो बीच बीच में ट्रांसफॉर्मर्स के जैसे छोटे 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 नोड्स छोड़े जाते हैं। अगर मान लीजिए बाहर से दूसरा किसी न्यूरॉन को कनेक्ट होना है, तो दूसरा किसी न्यूरॉन को कनेक्ट होना है मतलब ऐसे जाना है, तो यहां से फिर से ये आगे की तरफ बढ़ सके। ऐसे बढ़ने देता नहीं है, पूरा सीथ रहता है इसके ऊपर, पूरा सीथ रहता है। एक तरह से आप इतना ही जानो कि ये ट्रांसफॉर्मर है, करंट को मैनेज करेगा। आपका जो फील आया है, फील रास्ते में मत रह जाए, उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। अब आता है यहां पे नर्व एंडिंग। भैया नर्व एंडिंग में ऐसा पोजीशन होता है इस तरह का। जब इंफॉर्मेशन यहां तक आता है तो वह इंफॉर्मेशन अगले सेल तक बात को अपनी पहुंचाने के लिए यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज करता है, एसिटाइल कोलाइन। और ये केमिकल जैसे ही इसके अंदर जाएगा, इस वाले सेल को, अगले सेल को अब पता चल जाएगा कि अच्छा कोई लाइट आया है, अच्छा कोई साउंड आया है, अच्छा कोई हीट आया है, अच्छा कोई टेस्ट आया है। ये हर चीज को सेंस करता है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आगे जाएगा ये समझ जाएगा, ये अगले न्यूरॉन को ले जाकर बोलेगा भैया ऐसा ऐसा बात है।